खम्मा गणिसा राम राम जय माता जी री मारवाड़ी खबरा में मैं यशपाल सिंह आप सगड़ा रो घणे मान स्वागत करूं। हाथे हाथे आप निवेदन के माणे इन आंगणा ने हल्लो हल्लो दाई करो धक्कू धक्के भैसेणा ने भेजो एन कोई शाबाशी ओढ़बो हुए तो वो भी जरूर दे रहो। अपने पश्चिमी राजस्थान रो हेंगू मोटोड़ो अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल में आज 2 करोड़ 10 लाख री लागतू विकास कार्य रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जिको उद्घाटन करिया। इमें कैंसर ऑपरेशन रो थिएटर है और दूसरा जिका उद्घाटन है वह हैंग करिया है और मुख्यमंत्री जी को है अपने इलाज दवाई वास्ते खूब सारा प्रयास कर रहा है। इन्हें चलता था कहीं आज जिको है 2 करोड़ 10 लाख रो जिको है विकास कार्य विरो उद्घाटन करियो एने वो जिको है उद्घाटन जिको बैठा बैठा उठूज करियो टीवी रे माध्यम वाटे जोधपुर में जिला कलेक्टर एमएलए महापौर हेंगारी मौजूदगी में वे इरो उद्घाटन करियो एने हेंग जना मैंने घणी घणी बधाई दी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध इसके लोकार्पण के लिए मथुरादास माथुर चिकित्सालय में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए नई वार्ड का निर्माण, ऑर्थोपेडिक थिएटर का रिनोवेशन, एक्यूट केयर वार्ड सी का रिनोवेशन और कैंसर वार्ड का कार्य जिनका लोकार्पण आज माननीय के कर कमलों से किया गया। कैंसर वार्ड कैंसर रोगियों के लिए और एक्यूट केयर वार्ड गंभीर रोगियों के लिए उपयोग में लिया जाएगा। इन सभी कार्यों की कुल लागत राशि 2 करोड़ 10 लाख है जो कि भामाशाहों सन सिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड उदयपुर द्वारा दान में दी गई। एक बार और मैं कहना चाहूंगा, जो सरकार के साथ में जो संस्थाएं हाथ आती है या भामा से आते हैं तब कोई सफलता ज्यादा मिलती है जनता के हित के लिए। जोधपुर में जो जिस प्रकार से प्रयास किया है हमारे एनजीओ ने और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों ने, उनको मैं जीआर इंफ्रा उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने आगे आकर के इस काम को किया जिससे कि एक लाभ मिलेगा जोधपुर के अंदर आम लोगों को, क्योंकि उसमें एमडीएम में जो बनाया कैंसर वार्ड भामाशाह आगे आए हैं जीआर इंफ्रा लिमिटेड और सन सिटी शीट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने नए कैंसर वार्ड का निर्माण किया सन सिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड ने, और ऑर्थोपेडिक थिएटर का रिनोवेशन, एक्यूट केयर वार्ड सी का रिनोवेशन, अल्ट्रेशन और कैंसर वार्ड के इंटीरियर का काम जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के अग्रवाल जी ने किया। इनके लिए मैं इनको अपनी ओर से आप सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आगे बढ़ के उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को पब्लिक को उपलब्ध हो अच्छे ढंग से उसमें भागीदारी निभाई, उनके लिए बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने एमडीएम में कैंसर पीड़ितों के लिए जो नए भवन बनाया उसका उद्घाटन किया गया। उसमें अग्रवाल ग्रुप, सन सिटी ग्रुप और रोटरी क्लब के तत्वाधान में 2 करोड़ 10 लाख रुपए लगाए गए। हम उन सभी भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सरकार के साथ मिलकर जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना संबंधी जो जयपुर में भी और अन्य स्थानों पर भी उद्घाटन किए गए मुख्यमंत्री जी द्वारा, इसलिए उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो बजट पारित हुआ, एक नई परंपरा मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी है सभी थानों में स्वागत कक्ष बनाने की। उसमें विधायक कोष से भी हमने 15-15 लाख रुपए हर एक थानों में दिए हैं। स्वागत कक्ष का ये उपयोग रहेगा कि आने वाला लोग आराम से बैठेगा, जो भी उसकी समस्या होगी वो आराम से अपने समस्या को बता पाएगा। ये बहुत आवश्यक है कि एक थानों की ये एक परंपरा रही है कि आने वाला जो प्रार्थी है अपनी बात को किस तरह आराम से कह सकते हैं। उसके साथ साथ हम वहाँ पर शौचालय बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार के द्वारा ये कदम बहुत सराहनीय है। मैं बहुत बहुत सभी थाने अधिकारियों को ये धन्यवाद देती हूँ कि वो समय समय पर आकर मुझसे चर्चा करते रहते हैं और जल्द ही इस थानों में स्वागत का काम उद्घाटन करें।
आज जोधपुर में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जी आया है न जिको जोधपुर विकास कार्य हाले जिका जोधपुर बेन हेंगारो बे निरीक्षण करियो एन बेन हेंगारी व्यवस्था देखी हाथे हाथे जोधपुर ने कीकर हेरिटेज बना सका। जोधपुर में जिको हड़का माते इतनी हारी गाड़ियां बेवे उन्हें कीकर कम कर सके और जोधपुर जिको कीकर फूटरो लाग सके इन देखता थका हुआ आज हैंग विकास कार्य और सुबह लेन शाम तक वे हैंग जगह घूम पर हैंग जगह रो दौरो करियो हाथ वेने जिको है संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर नगर निगम सीओ जेडीए रा हैंग अफसर बीजा हैंगारो मोटो हारो एक काफिला रे रूप में आज पूरा हैर में घूमिया है एन हैंग जगह रो वे निरीक्षण कर एन अधिकारियों ने भी कहो है आज दिन भर तो वह हैंग जगह देखी एन पछ काले बैठ पर आन हैंगा माते चर्चा करी कि भाई किन तरह जोधपुर रो है जिको हल्लो हल्लो विकास वे सके। पर्पज ये है कि एक तो ट्रैफिक का कंजेशन जो जोधपुर में देखा जाता है जिसके वजह से जो है आम नागरिक परेशान रहता है वो दूर करना है और दूसरा ये कि जो टूरिस्ट आता है उसका स्टे सिर्फ एक रात रहता है, यहाँ पर एक दिन रहता है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ कम से कम भी ऐसी चीज़ें यहाँ बढ़ा दी जाएँ जिससे कि टूरिस्ट का अट्रैक्शन भी बढ़े और यहाँ पर उनका स्टे भी बढ़े, 2 रोज़ 3 रोज़ कम से कम यहाँ पर रहे। इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि करीब करीब 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा। तो जो प्लान बना है और आगे भी बनेगा, क्योंकि आज जो है आज तो पहला दिन है। हमारे जितने भी अधिकारी हैं सावंत साहब वगैरह और सब डीसी साहब वगैरह ये सब पहले देख चुके हैं। काफ़ी कुछ काम इन्होंने पहले से कर दिया। उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए मैं आया हूँ। कोई नई चीज़ भी ले रहे हैं और बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार की विजिट से कुछ नहीं होगा। बार बार आना पड़ेगा और नई नई चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हेरिटेज का जो स्वरूप है उस स्वरूप को लोगों ने गायब कर दिया, वो अदृश्य हो गया। उसको वापस दिखाना है कि हेरिटेज सिटी है ये। तो उसको देखने के लिए जो है काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा। एलिवेटेड रोड का विकल्प देख रहे हैं हम, क्योंकि एलिवेटेड रोड बहुत लंबा किस्सा है। हमारे स्वायत्त शासन मंत्री भी हमारे बीच में जोधपुर आए हैं। सुबह हमने उनसे मुलाकात भी की और उनसे जोधपुर के विकास से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो एलिवेटेड रोड का हो, चाहे वो मंडोर उद्यान का हो, चाहे वो कायराना का हो, चाहे वो बाइजी तालाब का हो, उसके विकास के लिए हमने बातचीत करी और उन्होंने आश्वासन दिया आज वो पूरे दिन अधिकारियों के साथ मिलकर किस तरह हम इनकी शुरुआत कर सकते हैं और जोधपुर में छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सीवरेज की हो, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो नाले की व्यवस्था हो, उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, ये चर्चा की। उनको ज्ञापन भी सौंपे हमने हमारे विकास कार्यों को लेकर और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि जोधपुर को तीसरी बार जब मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बने हैं, पूरे विकास में हम साथ देंगे। इसको स्मार्ट सिटी बनाने में कोई कोर कसर नहीं रहेगी। जिस तरह पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसी प्रकार इस बार भी हम जोधपुर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मंत्री जी जद आज जोधपुर में हैंग जगह रो निरीक्षण करता हा उन टाइम जिको है जो जेडीएन नगर निगम रा जितना ही ठेकेदार है बे हैंग बेड़ा होने ज्ञापन दियो। बे कैसा के बना रुपया है जिका घना टाइम बेने रुपया नहीं दिया, बे काम करियो जेडीए में करियो, नगर निगम में करियो, हड़का रो नालिया रो एने घणो सारो काम करियो, पण बेना पया अटक्योड़ा है। तो वह जना मंत्री जी कहो सा के ज्ञापन देन के माणा पया दे रहो और पचे मंत्री जी है जिको कोरोना रा चलता थका वेणु ढंगू बात नहीं करी तो वह री भी आई वेने वह कासी नाराजगी भी जताई। माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत सरकार की पिछली गवर्नमेंट में जोधपुर में जन कल्याण के जो कार्य हुए उन कार्यों के ऊपर तत्कालीन भाजपा सरकार ने कुछ जांचें बिठाई थी। कुछ जांचों की निपटारा कई तरह की समितियां गठित हुई, एसीबी के मामले हुए। एसीबी ने भी अपनी नीट एंड क्लीन चर्चा में दे दी है और उन्होंने लिख के दे दिया है कि वही नियम अनुसार कार्य हुए उनको भुगतान किया जा सकता है। उसके बावजूद यूडीएच ने माननीय जिसके मंत्री धारीवाल जी खुद सोम है, उनके द्वारा 3 तरह की कमेटियां गठित हुई थी। तीनों कमेटियों द्वारा जो संवेदकों के जो भुगतान संबंधी है उसको करने के लिए कमेटियां ने एनओसी दे दी। तो एसीबी की तरफ से एनओसी है, दूसरी ईसी की तरफ से भी हो गई है। यूडीएच की कमेटियों की पालना में माननीय जो हमारे अध्यक्ष है सुमित शर्मा जी,
उन्होंने जो बोर्ड की बैठक की है उसमें से मिनट्स भी जारी नहीं किए। कहीं ना कहीं ये बड़ा एक झोल है और भ्रष्टाचार की सूचक है। पता नहीं उनकी मंशा क्या है। जब राज्य गवर्नमेंट का काम करवाने के बाद पिछले 7 साल से हम भुगतान के लिए तरस रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग धारीवाल जी जो राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं और 3 विभागों के मुखिया हैं, आज हम उनको ज्ञापन देना है और बड़ी जल्दबाजी में वो चले गए। किसी विषय पे उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री और धारीवाल जी से निवेदन है, जोधपुर जो है राजस्थान का 2nd जिला है, इसको विकास के मुद्दे पर गहनता से विचार किया जाना चाहिए। संवेदों का जो भुगतान हो चाहे विकास के मुद्दे हो, जब आप आए हो अब रूबरू अगर किसी विषय में हम चर्चा ही नहीं कर सकते तो फिर आने का क्या मतलब। तकरीबन 110 करोड़ रुपए बाकी है सभी संवेदों के, 300 ठेकेदार है। मंत्री जी जिदा आज हैरा विकास देखता देखता घंटाघर पूग गया हा। वो घंटाघर में कह सके अपने बहुत बढ़िया बढ़िया इमारता है, बेन हैंग देकर बेन और की कर छोकी कर सके उर देखने वास्ते उठे गया। तो उठे राज का है व्यापारी भाई है, वह जना मंत्री जी मिलनी चाया तो पर मंत्री जी है जो मिलिया को नहीं। हैंग भया री आईगी हैंग भाई है जो हड़क मात बैठ गया। हड़क मात बैठना आपरी री बताई के भाई मानव जी की बात नहीं सुन रही है मंत्री जी, तो बस शहरों का ही विकास कर रही है। जितने ही व्यापारी भाई है वह हैंग खासा नाराज दिखिया है। हम जनता की सुनने के लिए आना चाहिए। हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रहे हैं, बिगैर मकसद तो आगे के चले गए हैं और अपना ये दावरी स्थान देख के चले गए। 50 लाख का विद्या के टेंडर किया गया, 1 साल से सफेदी का कराया जा रहा और कह रहे हम 200 करोड़ रुपए का टेंडर करेंगे। हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करें। शहर घंटाघर में सरदार मार्केट से 1 साल से सारे बेरोजगार हुए पड़े हैं। नगर निगम की और राज्य सरकार 2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल के अंदर हम लोगों को बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। ये कह रहे हैं कि कोर्ट के विचारधारी मुकदमा चल रहा है, लेकिन कोर्ट के मुकदमे के आधार पर रोज तरीके आगे से आगे बढ़े जा रही है। हम और कागजी कार्रवाई तक सीमित है। ये यहाँ पे बेरोजगार कम से कम 200 परिवार हैं, 200-300 परिवार हैं। फुटपाथ पर चूड़ी बेचने वाले, ठेले चलाने वाले, उन लोगों को बेरोजगार छीना गया है। 1 साल से चारों तरफ घेराबंदी करके इन पब्लिक के साथ में माल भी लूटा गया, उनके पैसे भी लूट ले गए, उनके माल तक जब्त किया गया, वो आज तक नहीं दिया गया। मैं सरकार, राज्य सरकार से और नगर निगम से ये निवेदन करता हूँ, उप महापौर से और महापौर से भी, हमारे गरीब तबके लोगों को बेरोजगार छीना गया, उनको बैठाने की अनुमति दी जाए। हमारे से कोई शांतिलाल जी मंत्री महोदय ने बात नहीं की है, वो चुपचाप वो कहते हैं कोरोना काल है। अपने जोधपुर री पुलिस री एक एसओजी टीम है, बा एक मोटी कार्रवाई करता थका नकली गुटखा री फैक्ट्री पकड़ी। नकली गुटको है जिको जोधपुर में बन रही है, क्योंकि कोटा में कार्रवाई करी तो मैंने लागियो कि तार जोधपुर जुड़ियोड़ा है। अटे जिको वह हैंग जांच वाँच करी तो ठा पड़ियो कि जोधपुर में भी नकली गुटको बने। पचे कल एक नकली गुटखा री फैक्ट्री पकड़ी। उस फैक्ट्री में तरह तरह का गुटखा रा जिका है वह कागज भी लिया हा ने पचे 2 आदमी ने पूछताछ वास्ते भी पकड़िया हा। हमारे एसओजी के एडीजी साहब अशोक राठौड़ साहब के निर्देशानुसार उन्होंने हमें बताया था कि इस तरह की नकली गुटखा की फैक्ट्री अभी कुछ अर्सा पहले कोटा में भी पकड़ी गई थी। तो जोधपुर में भी उससे कोई तार जुड़े हुए थे, तो उन्होंने निर्देश फरमाए थे, तो उस पर मैंने वेरीफाई किया। इस एरिया में इधर उधर पता लगाया तो उनके मोबाइल नंबर वगैरह, उससे उनके गतिविधियाँ वगैरह देखी। तो यहाँ पे उसका रहना ऑफिस का एक रईस खान करके है बंदा, उसका ऑफिस यहाँ है लगा हुआ। तो वहाँ आके कोई फर्जी ग्राहक बन के ऑफिस लेने के लिए मैं आया यहाँ पे, वकील बन के। मैंने कहा ऑफिस चाहिए, तो यहाँ पे गुटके वगैरह दिखे हुए काफ़ी पूरे भरे हुए, साइड वाला कमरा दिखाया, वहाँ ऑफिस दिखाया मेरे को कि इसमें ऑफिस आपको किराया दे देंगे। तो वो भी पूरा गुटकों से पैकेट पूरे कट्टे भरे हुए। तब हमें विश्वास हो गया कि ये गुटखा बनाते हैं। तो हमारे एडिशनल एसपी ओम प्रकाश उज्जवल साहब और हम सारी टीम ने रेड करी। तो साइड वाले रूम में वहाँ मशीनें लगी हुई है, पूरी मशीनें, उनके गुटके नकली विमल के वगैरह सारे ब्रांडेड गुटके। इन्होंने कोई जीएसटी, कोई सुपारी के नाम से कोई जीएसटी वगैरह ऐसी कोई फर्म ले रखी है, उसकी आड़ में विमल और अच्छी नामी गिरामी कंपनियों के ये लोग गुटके बनाते हैं और पाउचियाँ तैयार करते हैं और सप्लाई करते हैं आगे। और 2 जनों को अभी दस्तयाब किया है। तो किस किस से इनके तार जुड़े हुए, कौन कौन इनको पीछे से सप्लाई करते हैं, कहाँ से माल लाते हैं कच्चा, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। अपने जोधपुर जिला रे लोहावट थाना में
एक डकैती योजना बना रिया था वेड़ा बदमाशा ने काले पकड़िया हा एन वेण कनु हथियारी बरामद करिया हा खासी बंदूकान जिकी वेण में लागे जिकी गोलियां ही पकड़ी ही एन पुलिस रो कहना है कि यह है जिको डकैती योजना बना रिया था इनू पहली है जिको पुलिस वाले ने पकड़ लिया। इनमें एक हिस्ट्री सीटर उन्हें पकड़ियो है हाथे हाथे 4 लोगों ने भीड़ पकड़िया है बे जिको है हाईवे माते बदमाशी डकैती करने योजना बना रिया था उन्हें पहली वन हैंग धर दबोच लिया। आज जोधपुर शहर में ज्योतिबा फुले री जयंती मनाई। ज्योतिबा फुले जिको है आप रे टाइम में लुगारी उन जमाना में लुगारी पढ़ाई री बात करी ही है ने भेदभाव मिटान जात पात री भी बात करी भाई के जात पात ने मिटाओ है ने जिकी नारी शक्ति है वेने धके लाओ वेणी पढ़ाई लिखाई रो काम कराओ इन लेन आज वेणी 130वीं पुण्यतिथि माते वेण हैंग जड़ा याद करिया। इन मौका माते जिको है अपने सांसद राजेंद्र जी गहलोत, महापौर कुंती देवड़ा, महापौर दुजोड़ा अपना जिका है वनिता सेठ और हैंग नेता और माली समाज रा जितना भी पदाधिकारी है वे हैंग उठे भेड़ा हो एन वेने याद करियो और कहो कि भाई एने जिका बताड़ा रास्ता है वेण माते हैंगाने हालना चाहिए क्योंकि आज जमाना में लुगारी पढ़ी लिखी हुए नौकरी करे तो हैंगा छोको लागे तो वे आज री जमाना री बात करा आपा वे उन जमाना में इन बात ने होची ही एन वेणी पढ़ाई री शुरुआत करे ही। महात्मा ज्योतिबा फुले की 130वीं पुण्यतिथि पर हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जिसमें देश में नारी अत्याचार, दलित पिछड़ों पर असमानता का व्यवहार हो रहा था, नारी शिक्षा को लेकर उन्होंने अभियान चलाया। नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार के करते समय लोगों का विरोध झेला। नारी उत्थान के लिए और नारी को सशक्तिकरण करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो उस समय जो कार्य किए हैं, जो संघर्ष किए हैं, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। उत्थान के संघर्ष को और सामाजिक समरसता के संघर्ष को साथ लेते हुए उन्हें संविधान के निर्माण में आज पिछड़ा, दलित, नारी और समानता का अधिकार दिया। ये महात्मा ज्योतिबा फुले की देन है। महान समाज पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि इनके जीवन, इनके आदर्शों को, इनके विचारों को हम अपने जीवन में उतारें। उन्होंने महिलाओं के लिए और दलितों के उत्थान के लिए जो क्रांति लाए, वो जो कार्य उन्होंने किए वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। फिर अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो उनके जीवन परिचय से परिचित नहीं हैं। हमें घर घर हमारे समाज में और पूरे देश में उनको उजागर करने की ज़रूरत है। आज हम चाहते हैं कि जो कार्य उन्होंने किए उस वक्त जब शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, तो वो क्रांति महिलाओं के लिए विशेषकर उन्होंने जो उन पे कीचड़ उछाला किया गया, उनका विरोध किया गया, तब भी वो डटे रहे और जीवन में उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल खड़ा किया जो आज हम सब के लिए एक प्रेरणादायक है। हम सब ये प्रण लेते हैं कि इनकी जो आदर्श थे वो हमारे जीवन में उतारें। आज मैं उनकी पुण्यतिथि पर पुनः नमन करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आने वाले समय में हमारे समाज में ऐसे कई महापुरुषों को लेकर हम इनके ऐसे कार्य करते रहें। बात करा आपा कि हमें मारवाड़ में मौसम बदल गयो है। हमें मारवाड़ में हियाड़ो आगो है। हियाड़ा री सुबह सुबह दिन उगा बेगी ठंडी ठंडी हवाएं हरू हो जावे है, हैंगारे धूजनी हरू हो गई है। सुबह सुबह जिको दिन उगिया है हैंग लोग तप करन हियो बचे और हाथे ऊना कपड़ा भी हमें गुदड़ा बारे आई गया है। हैंग लोग ऊना कोट जैकेटन कामड़िया ओढ़न हमें घरों बारे निकले क्योंकि हियाड़ा री शुरुआत हुई गई। हमें मारवाड़ री खबरा में आज इतो ही आपने बताई आज ही खासी कि भाई हैर में कहीं कहीं किन जगह कहीं नयो हो रही है, किन जगह घटना दुर्घटना घटी है और भी काले आपने भेर इनु जुड़ियड़ी हैंग बाता बतावा
पण इरू पहली माणी एक आप लोगों अपील है, निवेदन है कि माने इन आंगणा ने हल्लो हल्लो दाई करो, धक्कों धक्के भैंसणा ने भेजो, कोई शाबाशी ओलबो है तो वो भी जरूर दिराओ। इरी हाथे मैं यशपाल सिंह लेऊ आपू सीख। राम राम सा।